हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि निशा साथ की हकीकत अच्छे से जान चुकी है। वो किस नेचर का है ये अंदाज़ा इसे हो चुका है। इसे तकलीफ़ और अज़ियत देकर वो खुशी महसूस करता है। लेकिन अब ये बात वो अपने भाई और अपनी माँ को नहीं बता सकती, इनको परेशान नहीं कर सकती। ऐसे में आलियान का फ़ोन आता है वीडियो कॉल पर निशा से बात करते हुए। वो परेशान हो जाता है, तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसे लगी? निशा बहाना बना देती है और भाई को मुतमईन कर देती है। अम्मी से तो बात करवाई ना, कहाँ है वो? जिस पर आलियान थोड़ा घबराते हुए कहता है, अम्मी वो रिदा के साथ गई हैं बाहर डिनर पर। दोनों काफ़ी गपशप होगी, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिस पर निशा कहती है, आप मेरी बात तो करवाएं ना अम्मी से। ऐसे में आलियान इसे टाल देता है, तुम्हारी चोट देखेंगी ना तो परेशान हो जाएंगी, फिर करवा दूंगा बात। और निशा इतने में ही मुतमईन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ साद जो सोकर उठता है तो इसे आलियान का फ़ोन आता है ये बताने के लिए कि निशा का ख्याल रखना। असल में अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो हॉस्पिटल में है और मैं नहीं चाहता था ये बात निशा को पता चले। तो आप भी निशा को मत बताइएगा। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में आप गिला ना करें कि मुझसे छुपाया। फैमिली मेम्बर की तरह हैं आप मेरे। अब साद ये बात सुनकर खुश हो जाता है कि निशा को तंग करने का इसे एक और मौका मिल गया। निशा जो मज़े से बैठी टीवी देख रही थी, साद इसके पास आता है, तुम यहाँ बैठकर मूवीज़ देख रही हो और वहाँ तुम्हारी माँ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर तो निशा तड़प जाती है, झूठ बोल रहे हैं आप। अभी मेरी आलियान भाई से बात हुई, इन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। आफ्ताब बेगम भी परेशान हो जाती हैं निशा के रोने पर। इसे चुप करवाती हैं, पानी देती हैं, लेकिन वो पानी का गिलास फेंक देती है। ऐसे में साथ और बढ़ा चढ़ा कर इसकी माँ की तबीयत के बारे में बताता है। तो ये सुनकर निशा तड़प जाती है। आपको मज़ा आता है ना दूसरों को अजियत देकर, आप जानबूझकर ये सब कह रहे हैं। मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ इन्हें। आपको दूसरों को तकलीफ़ देकर खुशी महसूस होती है, आपकी आदत है ये। इसके यूँ चीखने चिल्लाने पर साथ गुस्से में इसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है। बकवास कर रही हो तुम। ऐसे में आबदा बेगम भी परेशान होकर साद पर चिल्लाती हैं, पागल हो गई हो, क्या कर रहे हो ये? साद अपनी माँ पर चिल्लाता है, देखा नहीं किस कदर बदतमीजी से मुझसे बोल रही है। मुझे क्या ज़रूरत है इसकी माँ के बारे में झूठ बोलने की? इसी के भाई का फ़ोन आया था बताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलमास बेगम को सिर्फ अपने पॉलर और अपने मैरिज ब्यूरो की फ़िक्र है। बेटियों के साथ क्या चल रहा है, इन्हें कोई परेशानी है या नहीं, इन्हें कोई परवाह नहीं। बड़ी बेटी सुंबुल के पीछे आवारा लड़का लगा है जिसकी वजह से वो परेशान है, और छोटी तो खुद किसी अनजान के पीछे लगी हुई है। एक मुलाकात के बाद वो इतनी फ्री हो चुकी है कि अब उससे मिल रही है, बातें कर रही है, इम्प्रेस हो रही है। और वैसे भी वो लड़का मुझे देखने में फ्रॉड ही लग रहा है। बहरहाल अलमास बेगम तो नेहा को अब अपने पॉलर की जिम्मेदारी सौंप रही हैं। लड़कियां फ्री होकर जब घर जाने के लिए निकल रही थी तो अलमास बेगम नीलम से कहती हैं, एक काम करो, पॉलर की जो चाबियां हैं ना नेहा को दे दो, कल से नेहा ही पॉलर खोला करेगी। नीलम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो जेलिसी में चाबियां भाभी के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है, आपको आपकी चाबियां और आपकी जिम्मेदारी दोनों ही मुबारक हों। नीलम के अंदाज देकर नेहा परेशान हो जाती है।